नमो राघवाय। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामुभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम श्री रघुवंशनाथम। भगवत प्रेमी भक्तजन, रामायण के इस भाग में आप श्री रामचरितमानस बालकांड के 86 से लेकर के 90 तक का श्रवण करेंगे, जिसमें सभी देवताओं के अनुरोध पर शिव जी की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने सारे प्रयास, सारे यत्न किए, लेकिन शिव जी की समाधि नहीं टूटी। तब कामदेव वसंत ऋतु को जागृत करके एक आम की डाल पर छिप करके बैठ करके और 5 वाणों से शिव जी के ऊपर संहार करते हैं, जिसकी वजह से शिव जी की समाधि टूट जाती है और वो चारों तरफ देखते हैं। जब उन्हें आम के डाल के ऊपर छिपे हुए कामदेव दिखाई देते हैं तो उनका क्रोध, उनका गुस्सा भड़क जाता है और वो तीसरे नेत्र को खोलते हैं और तीसरे नेत्र को खोलते ही कामदेव भस्म हो जाते हैं। उनके भस्म होने के बाद कामदेव की पत्नी रुदन करते हुए, रोती हुई शिवजी के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं। तो शिवजी बताते हैं कि अब आपके पति, आपके स्वामी बिना शरीर के ही लोगों में व्याप्त रहेंगे और इस धरती का भार उतारने के लिए जब यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आपके पति का उत्पन्न होंगे। और आप इस कथा को श्रवण करें और भक्तिमय अपने माहौल को बनाएं। नमो रामचरितमानस बालकांड दोहा 86 से 90 तक का पाठ भावार्थ सहित। उभय उभय घरी यत कौतुक भयऊ जो लगी काम तंबु पै गएऊ शिवई बिलोकी ससंके उमारू भयऊ जथा तिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे जिमि मद उमर गए मतवारे रुद्र ही देखी मदन भय माना दुराधर्म दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्म जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका यानी कि पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं। रुद्र यानी कि महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिर तलाज का चुकारी नहीं जाई मन उठाने मन रचे उपाई प्रगट से तुरत रुचि न ऋतु राजा कुतमित नवत रुचाजी बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है
और करते हैं तो कुछ बनता नहीं है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया और फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन वन उपवन बाटिका तड़ागा ओ परम सुभग सब दिशा विभाग जहाँ तह जनु उमगत अनुराग और देखी मुरई मन मन थे जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा हो, जिसे देखकर मरे मन को भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुए मन वन सुभगतान परे कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सही बिकसे सरनि बहु कंज कुंजत पूंज मंजुल मधुकरा कलहंस पिक सुख सर सरभ करे गान नाचही अप्सरा। चिराम मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्र का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगी। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भैरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला कर कूट विदे हाथ चितैन समेत चली 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 नय चल समाधि शिव कोप्यऊ हृदय निकेत सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। कामदेव अपना सेना सहित करोड़ों प्रकार की सब कलाएं यानी कि उपाय करके हार गए, पर शिवजी अचल समाधि से न डिगे, न उनकी अचल समाधि डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठे। देखी रसाल बिटप बन साका और ते पर चढ़े मदन मन माखा सुमन चाप निज सर संगाने अतिरिक्त ताकित्र बन लगी ताने। राम आप आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोधित भरा हुआ कामदेव उसके ऊपर चढ़ गए और उसने पुष्प धनुष पर अपना पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताकर उन्हें कान तक कान लिया। छाड़े बिचम बिछिक बुर लागी छुटी समाधि छूटी समाधि शंभु तब जागे भयउई समन क्षोभ बिसेखी और नैन उघारी सकल दिश देखी। कामदेव तीक्ष्ण बाण छोड़े और शिवजी के हृदय में लगा। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपे उतरे लोका तब शिवती सरनैन उघारा और चितवत काम भयउ जरि छारा। राम जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया।
हा हा हाहाकार भयउ जग मारी, हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग कामदेव सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी नितंस्तक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदन बहु भांति करुणा करति शंकर पै गई, अति प्रेम करि बिनती विविधि विधि जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निकष्टक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई, रोती चिल्लाती और भांत भांत का करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम से के साथ अनेकों प्रकार से विनती कर के हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अवती रति तब नाच करो होयई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापई सबई पुनि, सुनि निज मिलन प्रसंग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हे रति, अब से तेरा स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जग बंधु जब जदुवंत कृष्ण अवतारा, होयई हरन महामही भारा, कृष्ण तनय होयई पति तोरा, बचनु अन्यथा होय न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार लेंगे, उनका अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र यानी कि प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। ऋतिक बनी चुनि शंकर वाणी, कथाय परयब कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाई, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाई। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ने यह समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन कीन प्रसंगा, पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भई प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी थे। उन सबने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु व्रत केतु, कहूँ अमर आये के हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनबहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तदाप हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूं। सकल सुरन के हृदय असो, शंकर परम उछाओ,
निज नहीं निते देखा चाही, नात तुम्हार विवाह सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रावण केत चंद की जय। हे शंकर, हे महादेव, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपके विवाह को देखना चाहते हैं। ये उत्सव देखी भरी लोचन, सोई कछु करऊ मदन मन मोचन, काम जारी रति कहूँ और दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। ये कामदेव के मन को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर करके देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रथ को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करई पसाऊ, नाथ प्रभु निकर सहज सुभाऊ, पार्वती तपु कीनि अपार, करऊं तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामी का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं, दया किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, बहुत बड़ी तपस्या की है, अब उन्हें स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। सुनि विधि बनाए समुझ प्रभु बानी, ऐसे होई कहाँ सुकुमानी, तब देवन दुंदुबी बजाई बहु, भरत तुमन जय जय सुरजाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। तब देवताओं के नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करने लगे। जय हो देवताओं के स्वामी, जय हो, ऐसा कहने लगे, प्रसन्न होने लगे। अब तरु जान सब तरिसी आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनके छल से भरे हुए मीठे यानी कि विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले, सुख देने वाले, खुशी देने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने तब, कहा हमार न सुने तब, नारद के उपदेश, अब वा झूठ तुम्हार पनो, जारे काम महेश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को भी भस्म कर डाला। सुनि बोली मुचिकाई भवानी, उचित कयु मुनि बर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रही सविकार। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे
विचार युक्त यानी कि कामी है। ही रहे हैं हमारे जान सदा शिव जोगी अजयन वद्य कामय भोगी जो मैं शिव से ये अति जानी प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा ही योगी, अजन्मा, अनिर्विघ्न, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनऊ मुनीसा करी हूँ साति कृपा निदईसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा छो अति बढ़या बेक तुम्हारा। तो मैं मुनीश्वरों सुनिए, ये कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है, अज्ञान है। तातयन कर सहज सुबाहु हिमते निकट जाई नहीं काहू गए समीप सो अबस न साई असिमन मत महित की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी भी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। ही हरसी मुनि बचन सुनी देख प्रीति विश्वास चले मान जिनाई सिरो गए हिमाचल पास जियावर रामचंद्र की जय मापति महादेव की जय राधा बड़ कृष्ण चंद की जय पवन सुत हनुमान की जय। पार्वती जी के बनकर वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि ईश्वर के बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी के सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। नमो राघवाय। आपने रामचरितमानस बालकांड की 286 से 90 तक का श्रवण किया और देखा कि किस तरीके से शिव जी के तीसरे नैन खुलते ही कामदेव भस्म हो गया और किस तरीके से रति को आशीर्वाद देकर के ब्रह्मा जी ने खुश कर दिया और उसके साथ साथ विष्णु भगवान के साथ साथ ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने किस तरीके से शिव भगवान को पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए मनाया, अपने श्रवण किया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भेजें, भक्तिमय माहौल बनाएं। नमो नारायण।